नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश चंद्र गुप्ता इलेक्ट्रिकल टेक सॉल्यूशंस में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में प्रतिरोध कहा जाता है। रेजिस्टेंस जिसको हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश ये करते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस रजिस्टर का एक प्रॉपर्टी होती है। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर हमारा एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है। इसको हम अपोजिंग तत्व या विरोधी तत्व बोल सकते हैं। उसी रजिस्टर के प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है या प्रतिरोध क्या होता है, तो आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे? तो बड़े सिंपल भाषा में इसको बोल सकते हैं, किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का जो विरोध करे प्रतिरोध कहलाता है। किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का जो विरोध करे उसे प्रतिरोध कहा जाता है। तो सिंपल भाषा में बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस हमारा एक प्रकार का अपोजिंग फिनोमेना होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है? विरोध करता है। तो इसको अगर मैं कहूं कि डिफाइन करिए तो बड़े साधारण भाषा में इसको डिफाइन किया जा सकता है। किसी भी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह को जो विरोध करे प्रतिरोध कहलाता है। तो आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो कि यदि कोई आपके पास चालक है, चालक किसको बोलते हैं? जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, सुगमता से प्रवाहित हो सके, उस पदार्थ को ही हम चालक बोलते हैं। तो किसी भी चालक में जो विद्युत धारा के प्रवाह का जो विरोध उत्पन्न करता है या उसके करंट के फ्लो को जो अपोज करता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। इस प्रतिरोध को, किसी भी चालक के प्रतिरोध को मापने के लिए हम एक यूनिट का प्रयोग करते हैं। वह हमारा यूनिट क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक। वही हमारा यूनिट प्रतिरोध का मात्रक कहलाता है। और प्रतिरोध का ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जिसे एक सिंबल से हम प्रदर्शित करते हैं, जिसे इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने एक रेजिस्टेंस का एक सिंपल डेफिनेशन आपको दिया, उसके यूनिट के बारे में बताया कि रेजिस्टेंस को, किसी भी चालक के प्रतिरोध को जो हम मापते हैं वो ओम में मापते हैं, उसका मात्रक ओम होता है, जिसे इस सिंबल से हम प्रदर्शित करते हैं। दूसरा जो हमारे इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आपके एराइज होते हैं, वह हमारा क्वेश्चन इसके निर्भरता, डिपेंडेंसी के ऊपर क्वेश्चन आपका डिजाइन होता है। इट मींस चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। इट मींस चालक का जो प्रतिरोध होता है वह किन क्वांटिटी पर निर्भर करता है। ये बड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है और यह कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन ज्यादातर आपके पूछे जाते हैं। खास तौर पे यूपीपीसीएल में तो यह हमारा बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जहां से प्रत्येक पेपर में आप अच्छे वेटेज के साथ आप क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। तो चालक के प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो पहले हम एक चालक के डायमेंशन के बारे में देखते हैं कि चालक का कौन कौन सा हमारा डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। सपोज दैट हमारे पास
सपोज दैट हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी 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 लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो हमारा क्या है, A है। ये हमारा क्या है, कंडक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। चालक किसको कहा जाता है, एक ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित हो सके, ऐसे पदार्थ को हम चालक बोलते हैं। तो इस चालक में 2 डायमेंशन के बारे में हमने डिस्कस किया और इसी के प्रतिरोध की निर्भरता को हम देखेंगे कि यह चालक का प्रतिरोध किन किन क्वांटिटी पर निर्भर कर रहा है। L जो है, L को हम डिफाइन कैसे करते हैं, L हमारा क्या है, L हमारा चालक की लंबाई। इसका जो मात्रक होगा, उसका मात्रक होगा वो हमारा क्या होगा, मीटर होगा। ए जो है, ए को हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जिसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक जो होगा वो हमारा क्या होगा, मीटर स्क्वायर। इट मींस मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एक चालक का एक डिफरेंट डायमेंशन से है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को समझ लिया जाए। क्षेत्रफल और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में थोड़ा सा फर्क होता है। क्षेत्रफल हम टोटल की बात करते हैं, लेकिन जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, सपोज दैट मान लेते हैं ये हमारा मार्कर एक कंडक्टर है, चालक है, तो ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, और इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो ये हमारा सिर्फ इसी क्रॉस सेक्शन के एरिया को ही हमारा इसमें जिक्र किया जाएगा कि इस एरिया पर इसकी डिपेंडेंसी कैसी है। तो पहला जो डिपेंडेंसी हमारा देखने को मिलता है, फर्स्ट डिपेंडेंसी, तो पहला डिपेंडेंसी हम ये देखते हैं, यह चालक के लंबाई पर डिपेंड करता है। चालक के लंबाई पर इसकी डिपेंडेंसी कैसे होती है, चालक की लंबाई पर इसकी डिपेंडेंसी इस प्रकार से होती है कि जो चालक का प्रतिरोध है वह चालक के लंबाई के कैसा होता है, समानुपाती होता है। चालक के लंबाई के कैसा होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का तात्पर्य होता है कि यदि हम चालक के लंबाई को बढ़ाते हैं तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यदि हम चालक के लंबाई को घटाते हैं तो चालक का प्रतिरोध भी घटेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक को घटाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, घटेगी। दूसरा हमने प्रैक्टिकली रिजल्ट ये देखा कि जो चालक का प्रतिरोध है वह चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो इसकी जो डिपेंडेंसी है वह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर इसकी डिपेंडेंसी कैसी होती है उसको भी देख लेते हैं कि यह जो हमारा चालक का रेजिस्टेंस है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि यदि हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। बोलते हैं। इन दोनों को अगर हम मर्ज कर दें, यदि हम मर्ज कर दें तो हमारे पास रिलेशन क्या मिलेगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AL by A। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, और वह हमारा कांस्टेंट क्या होता है, और रो होता है, रो L by A। यह हमारा एक चालक का प्रतिरोध का एक स्टैंडर्ड रिलेशन निकल कर आता है। और ये जो हमारा कांस्टेंट है, इसको पढ़ते क्या है, ये रो है, और इसका जो नाम होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक
रेजिस्टेंस, ORR रेजिस्टिविटी, ORR रेजिस्टिविटी। हिंदी में इसको क्या बोलते हो? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यह जो रेजिस्टेंस है वह हमारे किसी भी चालक के दो डायमेंशन पर खास तौर पर डिपेंड किया। वो हमारा क्या था? लेंथ, और दूसरा हमारा क्या था? अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे, चालक का लंबाई बढ़ाएंगे, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। चालक की लंबाई को घटाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? घटेगा। इट मींस चालक की लंबाई के साथ जो चालक का प्रतिरोध है उसकी डिपेंडेंसी कैसा है? समानुपाती है। दूसरी चीज क्या है कि जो चालक का प्रतिरोध है वह उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर इसकी डिपेंडेंसी कैसी है? व्युत्क्रमानुपाती है। इट मींस यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को यदि हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को यदि घटाएंगे तो उस चालक का रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने दोनों को मर्ज करके एक स्टैंडर्ड एक चालक के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक रिलेशन निकाला, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है। क्यों? क्योंकि इस पर हमारे कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे रेशियो का क्वेश्चन हो, चाहे डायरेक्टली इस रिलेशन का क्वेश्चन हो। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट का प्रयोग किया है जिसको हमने बोला रो या विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको प्रतिरोधकता बोल रहे हैं। ये टोटली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, ये टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। तो यदि कोई भी चालक डिफरेंट मटेरियल का बनाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? वेरी करेगा, और उसका रेजिस्टेंस वेरी करने का सबसे बड़ा कारण क्या होगा? क्योंकि उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा? वेरी कर जाएगा। यदि मैं लेंथ, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इन सभी को क्या कर दें? डायमेंशन को सेम रख दें और मटेरियल को चेंज कर दें, तब भी हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इट मींस रेजिस्टेंस जो होता है वह लेंथ पर तो निर्भर कर रहा है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर तो निर्भर कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वह टाइप्स ऑफ मटेरियल पर भी निर्भर कर रहा है। क्योंकि डिफरेंट मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो अगर आप डिफरेंट मटेरियल का प्रयोग करेंगे तो रेजिस्टिविटी बदलेगी, और रेजिस्टिविटी बदलेगी तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? वो भी परिवर्तित होगा। तो ये रिलेशन हमारे लिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरी जो डिपेंडेंसी हमको देखने को मिला, वो हमारा तीसरा जो डिपेंडेंसी होता है वो हमारा क्या होता है? तापमान। तीसरा जो हमारा होता है तापमान, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। इट मींस चालक, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वह टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है, और उसकी निर्भरता को हम एक रिलेशन से दर्शाते हैं, और वह रिलेशन हमारा क्या होता है? R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। इस रिलेशन से हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक का प्रतिरोध तापमान पर भी निर्भर करता है। R0 किसको दर्शा रहा है? R0 0 डिग्री केल्विन पर वह हमारा रेजिस्टेंस को बता रहा है, चालक के रेजिस्टेंस को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन यह जो हमारा डिफरेंट टेम्परेचर, जो हमारा डेल्टा टी है, डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस, T2 माइनस T1। इट मींस अगर हम टेम्परेचर कोई अलग लिए हैं, उस पर अगर हम रेजिस्टेंस चालक के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इस रिलेशन को यूज करते हैं। और यह रिलेशन हमको ये बताता है कि कोई भी हमारा चालक का जो प्रतिरोध होता है वह तापमान पर निर्भर करता है। इट मींस अगर ये डेल्टा टी बढ़ेगा तो कहीं न कहीं उस चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने देखा कि रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस को किस में मापा जाता है, उसका मात्रा क्या होता है, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो हमारा क्या है? डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। मतलब चालक के प्रतिरोध की निर्भरता किन क्वांटिटी पर होती है। तो हमने देखा कि चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और थर्ड वन जो हमारा क्या है? वो हमारा क्या है? टेम्परेचर। और उसके अलावा आप देखा जाए तो डायमेंशन की कहानी हो गई दोनों, ये तो हमारा तापमान का चीजें हो गई। उसके अलावा भी क्या होगा कि रेजिस्टेंस हमारा वेरी कर सकता है, किनके बेसिस पे? यदि हम मटेरियल को चेंज कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल पर भी हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है? वो भी हमारा किसी भी चालक का रेजिस्टेंस निर्भर करता है। तो आज का लेक्चर किसी भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।